अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ड्यू टू सम अननोन रीजंस, पता नहीं, कुछ नेट ग्लिचेस होंगे मेरे ख्याल से। तो रिकॉर्डिंग जो है वो ब्रेक हो गई। लेकिन हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा था कि जो हमने एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स अप्लाई की हैं, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे ना, वो इम्प्रूव्ड हो गए इस तरह से। और जब वो इम्प्रूव हुए तो हमारी जो क्रॉप्स है ना, उनको एडिक्वेट मॉइस्चर और वाटर रिसीव हुआ है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो हमने पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हम आगे आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड है एडवांसेस इन एग्रीकल्चर इन द 19th सेंचुरी। तो ये सिलसिला क्या है भाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट, जैसे सीड ड्रिल की जैसे बात आई। तो ये जब आया है तो इससे फायदा क्या हुआ है कि एफिशिएंट प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स को हम बहुत और बेहतर तरीके से डाल सकते थे, उसकी प्लांटिंग कर सकते थे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड इन क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल मैनेजमेंट। बेसिकली ये क्या है कि जो साइंटिफिक मेथड्स आए तो उससे नई अप्रोचेस आई हैं। ठीक है, न्यू अप्रोचेस ब्रिंग न्यू न्यू अप्रोचेस हैव केम टू द क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स विच हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अच्छा जी। इसके बाद क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स टू प्रमोट एजुकेशन एंड इनोवेशन। बेसिकली एजुकेशनल जब इंस्टीट्यूट्स इन्होंने फॉर्मली खोल दिए, तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि इनोवेशन और रिसर्च R&D का काम जो है वो बढ़ा है। और फार्मर्स को एजुकेट किया गया कि भाई मॉडर्न टेक्निक्स को हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें ये फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, तो जब साइंटिफिक मेथड इस पे हमने अप्लाई किया है तो ये और ज़्यादा टेंचेबल हो गया और ज़्यादा मेजरेबल हो गया और मजीद बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ें। अच्छा जी। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स थे इन दी साइंटिफिक एग्रीकल्चर, तो उसमें सिलसिला ये था कि 18th सेंचुरी में द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन बाय चार्ल्स डाउनशेड। बेसिकली इसमें यह था कि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखा गया है, और किस तरह से हम फार्मिंग को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसकी तरफ काम काम किया गया है। क्रॉप रोटेशन बेसिकली ये होता है कि आपने एक लैंड में डिफरेंट टाइप्स की, मतलब रोटेशंस में आपने जो है ना वो क्रॉप्स को लगाया है, अप्लाई किया है। जैसे अगर कोई नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा खाने वाला है, ठीक है, तो उसको उससे रिप्लेस किया जो जिसको नाइट्रोजन की नीड नहीं है। तो इस तरह से आपका ना इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। और इससे जो है ना फार्मिंग बहुत रेवोल्यूशनलाइज्ड हुई है। उससे फ़ायदा यह है कि सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रही है। जब सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी तो हमारा क्रॉप मजीद बेहतर तरीके से यील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और वो क्वांटिटी में भी अच्छा होगा। इसके अलावा 19th सेंचुरी में क्या हुआ भाई कि द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बाय जस्टिस वॉन। अच्छा जी। इसमें बेसिकली ये हुआ कि जब सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स उन्होंने बनाए हैं, डेवलप किए हैं, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि इट प्रोवाइड्स द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप्स एंड सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग यील्ड्स। फास्टर हो गया प्रोसेस हमारा और बेहतर हो गया, पेस्ट से भी हम बचना शुरू हो गए। उसके बाद आगे आ जाएं तो 20th सेंचुरी में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आई है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई हैं। और उसने क्या किया है कि एग्रीकल्चर को बहुत सारी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रांसफॉर्म किया, जिससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि भाई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबली। ये हमने पहले भी बात कर ली। ठीक है जी। तो उसका एम ये था कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बेसिकली फार्मर्स ने जो है वो साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ किया है और उससे उनको हायर एफिशिएंसी और आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि वो जो साइंटिफिक मेथड्स थे वो टेंजिबल थे। जहाँ जहाँ अगर कहीं लूप होल्स थे उसको हम चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली उसको, क्योंकि वो ह्यूमन नॉलेज पे बेस करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स जो होते हैं वो हमारे हवास और उनमें आ सकते हैं, तो उसको हम टेंजिबल कहते हैं। तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भी अगर कोई मसला भी आया तो उसको चेंज करके साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके हमने हायर एफिशिएंसी और आउटपुट को अचीव किया है। इसके बाद
ग्लोबल कोलैबोरेशन इन एग्रीकल्चरल रिसर्च एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस। बेसिकली कंट्रीज ने जो है मिलके काम किया है कोलैबोरेशन में एग्रीकल्चर रिसर्च में, और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस किया है, नॉलेज शेयर और रिसोर्सेज इन चीज़ों को शेयर किया है ताकि आपस में एक दूसरे की रिसर्च से फ़ायदा उठा सके। जैसे FAO है, वो जो एक यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, तो वो उसका भी बेसिक काम ये है कि वो रिसर्च को जो है वो फूड रिलेटेड और एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च को आम करे, लोगों तक मतलब कंट्रीज तक पहुंचाए और इसके अलावा फूड क्राइसिस में एक दूसरे को हेल्प करें। तो ये कुछ इकदाम हैं जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर से वर्ल्ड वाइड हमें डेवलपमेंट से मिले हैं। इसके अलावा कुछ सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की, और कुछ प्रॉब्लम्स। फीचर्स में ये है कि भाई हमारे पास बहुत ही डाइवर्स क्रॉप्स हैं, ठीक है। हमारे पास डाइवर्स क्रॉप है जैसे वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन। उसके बाद इरिगेशन डिपेंडेंसी, हैवी रिलायंस ऑन कनाल इरिगेशन सिस्टम फ्रॉम दी इंडस रिवर। बेसिकली जहाँ जहाँ पे हमारे पास बारिश का पानी कम पड़ जाता है वहाँ पे हम इरिगेशन को अप्लाई करते हैं ताकि वो सप्लीमेंट कर दे वाटर नीड्स को, और हमारे पास कनाल इरिगेशन सिस्टम है जो इंडस रिवर से लिए गए हैं। उसके बाद लाइफ स्टॉक सेक्टर है, बेसिकली सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू रूरल लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी। बेसिकली जो मैंने बात की थी, गोट्स, शीप्स, ये सब जो है वो मतलब फूड पर्पसेस यानी मिल्क वगैरह, मीट वगैरह ये भी देते हैं, इसी के साथ साथ इकोनॉमी में भी हमें फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये है कि वाटर स्कार्सिटी, जैसे मैंने बताया कि वाटर स्कार्सिटी है, बारिश जो है वो भी कम होती है और मतलब सिर्फ मानसून के सीजन में होती है। और उसके अलावा बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी बहुत कम है तो वो इरिगेशन से लिया जाता है। तो ये एक वाटर स्कार्सिटी एक हमारा मसला है। ओवर एक्सट्रैक्शन एंड पोल्यूशन, जो मतलब वाटर रिसोर्सेज हैं भी उसमें भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन है, तो वो अनफिट है फॉर कंजम्पशन एंड यूज, ठीक है। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड सैलिनिटी इश्यूज, रिड्यूस एरेबल लैंड प्रोडक्टिविटी। इसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस, फ्लक्चुएटिंग मार्केट प्राइसेस अफेक्ट फार्मर्स इनकम, लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैम्पर्स ग्रोथ। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस ये भी हमने देखा है, हमारी मार्केट में हमने ये देखा है कि इन्फ्लेशन वगैरह और मार्केट प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। तो इससे जो फार्मर है वो टेक्नोलॉजी को एक्वायर नहीं कर सकता। जब वो एक्वायर नहीं करता तो वो ग्रोथ में जो एक ऐसा समझेंगे टेक्नोलॉजी को हम अपने फायदे के लिए यूज करके अपनी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते थे, या बहुत तेजी से हम उसके आउटपुट को देख सकते थे, तो वो हम नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे हमने अपनी एग्रीकल्चर के कुछ 3 पॉइंटर एजेंडे के थ्रू लिखे हुए हैं। और इसके अलावा क्रॉप्स पे इंशाल्लाह फर्दर डाउन द लाइन प्लेलिस्ट में मजीद डिटेल में बात होगी कि हम क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उसको हमें क्या क्या फ़ायदा होता है हमारे GDP पे, और हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और क्या सिलसिला है, ठीक है। विद दैट सेड, अल्हम्दुलिल्लाह सेशन 2 हमारा आज यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ। दिस इज़ मी आया बाबर साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।